2026 के एडमिशन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आती है बारी कि दीदी 2027 में हमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भी ईज़िली एडमिशन हो जाए? क्योंकि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है और वो अभी बहुत परेशान हैं। तो वो परेशानी आपको बाद में ना झेलनी पड़े, इसलिए अभी से ऐसी कैसी प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो फ्यूचर है हम उसमें एडमिशन ले पाएँ अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो इस वीडियो में हम आपको यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है और क्या चीज़ें पढ़नी है ज़्यादा और किन चीज़ों को कम पढ़ना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। जस्ट लाइक आपका टेस्ट सीरीज है या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस है या फिर आप अपना नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कब आपके फॉर्म आउट होंगे और कब आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यू न्यू आए हैं, उनको एडमिशन लेना है लेकिन ये जानकारी नहीं है कि आखिर हमें जो एडमिशन के जो फॉर्म है वो कब आउट होंगे, हमें पता भी चलेगा कि नहीं, हमारा जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, हमारे पास टाइम कितना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, कोई भी बात इसमें छूटने वाली नहीं है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमें आखिर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, प्रिपरेशन 2 टाइप से होती है मोस्टली, या तो सेल्फ स्टडी करोगे आप या फिर आप किसी का ऑनलाइन बैच लोगे, ठीक है? तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें, सेल्फ स्टडी की बात हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम बैच की बात करते हैं कि अगर हम बैच लें दीदी, तो हम किसका बैच लें? या फिर अगर हम बैच ले रहे हैं, तो किस तरह से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करें, ताकि हमारा ईज़िली जो सिलेक्शन है वो हो पाए। तो अभी मैं बताती हूँ आपको, अगर आप किसी का बैच बाय करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक बैच बताना चाहती हूँ, नर्सिंग टू नॉरसेट। यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बाकी आप यूट्यूब पर भी चैनल सर्च कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती है। जब मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इन्हीं से जो नॉन नर्सिंग वाला जो पार्ट रहता है, एम्स में आता है ना, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इन्हीं से पढ़े थे और मोस्ट ऑफ उसमें से शायद से 5 से 6 जो नंबर थे वो मेरे इसी से कवर हो गए थे। वैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एम्स में, वो अलग बात है, बट हाँ, नॉन नर्सिंग वाले जो क्वेश्चन थे, जीके वाले क्वेश्चन, वो हो गए थे। तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो वही अभी यूपीसी नेट के लिए अभी से बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आपको वहाँ पर डेली क्लासेस मिलेंगी। डेली आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। पूरा बैच आपका अभी से स्टार्ट होगा और आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए आपके पास ये बैच रहेगा जब तक भी आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस, यानी कि अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं देख पाए हो, आपका कोई काम था, आपकी ऑनलाइन क्लास छूट गई है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर ऑफलाइन क्लास आपके बैच में अपलोड हो जाएगी, वो जाकर अपना टाइम से देख लेनी है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, और वहां पर आपको अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी ताकि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ चीज़ों को, मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इनसे पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो अभी जाकर प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना, नर्सिंग टू नॉरसेट, और वहाँ पे जाके अपना जो भी चीज़ें हैं आप देख लेना और बैच बाय कर लेना यूपी के रिगार्डिंग, यूपी सीनेट, ठीक है। और वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके बायोलॉजी, ये सभी कुछ आपको वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो अभी जाके पहले प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके बाद बैच बाय कर लेना। बाकी आप मैम को देखना चाहते हो तो इनके यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉरसेट को जाके चेक कर सकते हो और उनका पढ़ाने का तरीका भी आप देख सकते हो। अब बात आती है कि दी आपने बैच तो बता दिया कि हाँ, हमें बैच ये बाय करना है। अब बात आती है सेल्फ स्टडी कैसे करें। ओके, सेल्फ स्टडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं 2 साल से तकरीबन मैं बच्चों को बताती आ रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। हालाँकि ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने एग्ज़ाम्स को बहुत ही जल्दी कवर कर लेती हूँ। मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देती हूँ, मैं पूरे 6 महीने में इतनी पढ़ाई नहीं कर पाती। मैं सिर्फ़ क्लासेस अटेंड की और अपना रेगुलर अपना क्लास अपना मैं यूट्यूब मेंटेन करती हूँ। लेकिन मैं भी तो अपना जो टाइम टेबल वो मेंटेन करती हूँ, तभी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मैं जो अपनी क्लास है उसमें मैं 3 बार एग्ज़ाम हुए हैं। 3 में से 1 में मेरी 4th रैंक आई थी, वो पता नहीं किस वजह से, लेकिन अभी तक फर्स्ट रैंक या फिर सेकंड रैंक, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मैं उसी तरह से आपको गाइड कर पा रही हूँ कि हाँ, मैं आपको जो अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जो वेटेज है हाई रहता है, मतलब
आते तो इक्वल मार्क्स के हैं, और लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो ईज़ी पूछे जाएँगे, जिनके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो इसलिए कौन-से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पढ़ने की नीड है। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड इस साल थोड़ा-सा ईज़ी रहा था, बाकी इतना ईज़ी उससे लास्ट ईयर नहीं रहा था। तो आपको सबसे ज़्यादा, अगर हम मैं सबसे हाई वेटेज की बात बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा अच्छा अगर आप स्कोर कर सकते हो उसको पढ़ के, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की कोई लाइन मत छोड़ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत डीप पढ़ना है, डीप नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, आपको पढ़ना ज़रूर है। नीट के बराबर तो नहीं पढ़ना डीप, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। बायोलॉजी का जो है ना वेटेज अच्छा रहता है इसमें, और अच्छे खासे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, मतलब 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे खासे लेवल के, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल का रहता है, लेकिन मॉडरेट लेवल भी आप तभी कवर कर पाओगे जब आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर लोगे। तो एनसीईआरटी की अपना जो बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, दोनों अच्छे से कवर कर लेनी है आपको। और बात करते हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। इस साल फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ था, तो काफ़ी बच्चे परेशान हो गए थे। इसलिए आपको जो बेसिक है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, अभी से लेके चलना है। जितनी भी यूनिट हैं, उनको अभी से उनके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, उन्हें समझना स्टार्ट कर दो। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप रट्टा नहीं मार सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, और प्रॉपर्ली आपको उन चीज़ों, उनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है? आप बुक से पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है खुद के नोट्स बनाने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, चीज़ों को समझने से। पैराग्राफ्स छापने से नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है? हो गया आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक पढ़ना है, लेकिन हाँ, पढ़ना है बेसिक टू मॉडरेट। अब आपका लेवल जा चुका है यूपीएससी नेट में फिजिक्स केमिस्ट्री का, और आपका जो बायोलॉजी है उसका वेटेज तो फिर भी ठीक रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता ही है, ठीक है? बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एक-एक टॉपिक से एक-एक एमसीक्यू आता है, तो आपको करना तो सब कुछ कवर है, ऐसा तो नहीं कि एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, तो आपको उन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे, नहीं। एडेंस फ्रेज़ है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और आपके एक्टिव पैसिव हैं, और आपका करेक्शन रहता है, और आपका स्पेलिंग करेक्शन रहता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इन सबको मिला के, ये तो मैंने कभी बहुत कम बताई हैं, बहुत सारे, मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊँगी इंग्लिश ग्रामर का। बस करना क्या है, आपको 2027 के लिए अगर गाइडेंस चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, और ईज़ी वे में मैं आपको बहुत अच्छे से सारी गाइडेंस दूँगी, किस तरह से पढ़ना है, और क्या-क्या सिलेबस रहेगा आपका, पूरा सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस, ठीक है? तो अभी बात करते हैं कि हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ना है। देखिए इंग्लिश ग्रामर का जब भी आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक के बारे में क्लास लेनी है। अगर आपके बैच में ली जा रही है तो बहुत अच्छी, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्लास लेनी है, नोट्स बनाना है, समझना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इस तरह से। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, बैच ले लिया है, तो सभी कुछ आपका बैच में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं प्रोवाइड करूँगी। वहाँ से अपना एक टॉपिक उठाना है, उसकी क्लास आपको कहीं से भी ढूँढ के छाननी है, और उसके नोट्स बना लेने हैं। ऑलरेडी वैसे मैंने अपने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के रिगार्डिंग, तो वहाँ से देख सकते हो। एमसीक्यू तो भर-भर के हैं, जिनसे क्वेश्चन ऑलरेडी इस साल आए थे। सारे एमसीक्यू आपको एक क्लास मिल जाएगी, जिसमें 100 एमसीक्यू थे शायद से, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में पूछे गए थे 2026 में। तो इसलिए ये तो हो गया आपके सारे सिलेबस कैसे कवर करना है। देखिए अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन हार्ड हो गया है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, लेकिन एग्ज़ाम तो मॉडरेट रहता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करके आ जाते हैं, तो आपको उन सबसे आगे निकलना है। आपको सबको पीछे छोड़ना है, वो तभी आप छोड़ सकते हो जब आज से आप तैयारी करना शुरू करोगे। अगर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे कर कर के वक़्त बिताते जाओगे, तो आपका रूटीन खराब हो जाएगा, आपको पढ़ने की आदत नहीं रहेगी, और आप सोचोगे प्राइवेट ही तो लेना है, ले लेंगे, नहीं। अब प्राइवेट भी इतना आसान नहीं होता, अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है? सिर्फ क्वालिफाइड होने से ही एडमिशन नहीं मिलता है अब आपको, ठीक है? तो अच्छे मार्क्स लाना कंपल्सरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो। और आपके बात करते हैं कि कब आपका जो डेट है, वो कब आपकी फॉर्म की डेट आएगी, और कब आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, कब तक आपका रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए अगर फॉर्म की डेट की बात करें, तो हमेशा से ही अप्रैल जो मंथ रहता है उसमें आती है आपकी, और 1 से डेढ़ महीना आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मिलता है। तो अप्रैल से लेके मई तक,
ठीक है? आपके पास टाइम रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करें और आपको अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन के साथ आपको अपडेट देती रहूँगी। तो आपका अप्रैल से लेके मई तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आउट होंगे, ठीक है? अप्रैल को आउट होंगे, मई तक आप भरवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में ही या फिर मई के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगा। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? और जून के लास्ट वीक से पहले वाला थर्ड वीक, जून के थर्ड वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में आपका आ जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है? तो ये था हमारा वीडियो और अभी रिज़ल्ट आ जाएगा फिर एडमिशन स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना आप लोग, आपकी बहुत हेल्प मिलने वाली है और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वहीं नेक्स्ट वीडियो में।